हेलो एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम सभी बच्चों को। आई होप कि सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी की जो स्टडी है बहुत ही लाजवाब और बेहतरीन चल रही होगी। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं एनडीए के लिए बेस्ट बुक। देखिए, कोई भी बुक हो चाहे कोई भी वीडियो हो, उसको बेस्ट कौन बनाता है? उसके अंदर जो दिया गया मटेरियल है, उसका जो कंटेंट है, उस वीडियो और उस बुक को बेस्ट बनाता है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी बेस्ट बुक के रिगार्डिंग, और सभी ये बुक्स जो है सजेस्ट करेंगे कि ये बुक बेस्ट है, ये बुक बेस्ट है। लेकिन हमें ये चीज़ पता होना चाहिए कि वो बुक बेस्ट हमारे लिए क्यों है और उस बुक की क्या खास बात है जिस वजह से हम उस बुक को फॉलो करें, उसके पीछे रीज़न क्या है। तो यहाँ पे इस वीडियो के अंदर मैं पूरी डिटेल के साथ आपको बताने वाला हूँ कि उस बुक को फॉलो क्यों करना है, उसके पीछे रीज़न क्या है और ऐसी क्या खास बातें हैं उस बुक के अंदर जो आपको उसको फॉलो करना चाहिए। दूसरा, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये भी क्वेश्चन आता है कि क्या हम इन बुक्स को फॉलो करके सिलेक्शन ले सकते हैं एनडीए के अंदर? तो उसके बारे में भी मैं आपको जरूर इस वीडियो के अंदर जरूर बताने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक जरूर करना, कंजूसी मत करना लाइक के अंदर, और नीचे कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर कमेंट करना। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले एक चीज मैं बता देता हूं, ये बुक्स चाहे कोई भी बच्चा हो जिसने +1 मतलब 11th और 12th के अंदर मैथ नहीं भी पढ़ा है, तो ये बुक उन बच्चों के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल है और इन बुक्स को फॉलो करके वो अपना मैथ को स्ट्रॉन्ग बना सकता है। देखिए, सबसे पहली जो बुक आती है वो आती है हमारे पास RS अग्रवाल की। ये बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के अंदर ये बुक जो है मिल जाती है। ये जो बुक है RS अग्रवाल की, सभी आपको बोलेंगे करने को और मैं भी आपको करने को बोलूंगा। इस बुक को मैं सबसे पहले नंबर पे रखता हूं, इस वजह से पहले नंबर पे रखता हूं, जो बच्चा स्टार्टिंग कर रहा है, जैसे नॉन मैथ वाला बच्चा है, उसके लिए ये बुक सबसे बेस्ट बुक है। ठीक है, स्टार्टिंग करने के लिए। इस बुक की खास बात क्या है? इस बुक की एक खास बात है कि इस बुक में जितने भी क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। और ये बुक को प्रैक्टिस करने पर इस बुक से आपका जो कंसेप्ट है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। जो भी आप फॉर्मूला पढ़ते हैं, जो भी आप कंसेप्ट पढ़ते हैं, इस बुक की मदद से वो आपका स्ट्रॉन्ग बनता है। इसलिए इस बुक को बेस्ट बुक के अंदर मैं रखना चाहूँगा, सबसे पहली बुक ये। ठीक है, देखिए एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ। क्या होता है कि अगर आप छोटे से बच्चे को जब स्कूल में जाते हैं, है ना, हमारा दिमाग भी वैसा ही होता है, एक छोटे बच्चे की तरह होता है। अगर एक छोटे बच्चे को मैं पहले ही दिन बोल दूं या पहले दिन जो टीचर है वो 19 का पहाड़ा 19 के टेबल सिखाना कर दे स्टार्ट, तो क्या उस बच्चे के लिए आसानी होगी? नहीं। तो क्या करते हैं, हमेशा आपने देखा होगा कि पहले 2 का टेबल सिखाते हैं, फिर 3 का, फिर 4 का, फिर 5 का, धीरे धीरे आगे आगे बढ़ते हैं। तो पहले वो 2 से स्टार्ट करते हैं ना, धीरे धीरे आगे बढ़ता है, वैसे वैसे दिमाग उसका क्या कर जाता है, एक्टिव होने लग जाता है और वो चीज़ों को ऑब्जर्व करने लग जाता है और उसका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। तो सेम चीज़ है कि अगर आप पहले से ऐसी बुक से प्रैक्टिस करोगे कि जिसके क्वेश्चन थोड़े से लेवल के हैं, थोड़े से मतलब हाई लेवल के हैं, तो आपका दिमाग उसको ऑब्जर्व नहीं करेगा और दिमाग में ये हो जाता है कि यार मेरे से क्वेश्चन ही नहीं बन रहे हैं, क्वेश्चन ही नहीं बन रहे, इतना कंसेप्ट पढ़ा है लेकिन क्वेश्चन बन ही नहीं रहा है, क्या करूं? ठीक है, तो वो चीज क्यों? क्योंकि आप पहले से, वो कहते हैं ना, पहले छोटा पत्थर उठाना सीखो फिर बड़े पत्थर को भी हाथ लगा लेना। तो धीरे धीरे वो सब चीजें हैं। अगर आपको सीढ़ियां चढ़नी है, आप 1 बाय 1 करके सीढ़ियां चढ़ोगे। अगर मैं बोलूं कि नहीं, 3-3 सीढ़ियां, 4-4 सीढ़ियां आपको छोड़ के चढ़नी है, थोड़ी बड़ी मुश्किल होगी भाई, है ना, मुश्किल होगी, है ना। तो हमारा जो दिमाग है, मैं वैसे पहले भी बोलता था कि हमारा जो दिमाग है वो अल्लाह दिन की चिराग की तरह है, कोई जिन बाहर नहीं निकलेगा, लेकिन इसको जितना ज्यादा घिसोगे, है ना, तो उतना ज्यादा फायदा होने वाला है। बस इसको घिसना है, ये अलादीन की चिराग की तरह आपका जिन बन के बाहर निकलेगा। कब? जब एग्जाम टाइम में। लेकिन इसको घिसना पड़ेगा फुल सारा, सजा के मत रखो, कोई काम नहीं आने वाला है, ऐसे ही चले जाएगा। ठीक है, तो इसको घिसो जितना ज्यादा घिस सकते हो। तो सबसे बेस्ट बुक पहले नंबर पे RS अग्रवाल की बुक। अगर आपका कंसेप्ट बेस स्ट्रॉन्ग करना है और थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है, आप शुरू से तैयारी करना चाहते हैं, तो इस बुक में से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। पहली बुक।
दूसरी बुक आती है, दूसरे नंबर पे हम बुक रखते हैं पाथफाइंडर की बुक। इसके अंदर जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़े जो क्वेश्चंस हैं मैं कह सकता हूं कि आर एस अग्रवाल से एक स्टेप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है, मतलब एक स्टेप जो है मैं ऊपर रख सकता हूं, या एक लेवल जो है इसको मैं ऊपर रख सकता हूं, क्योंकि इसके क्वेश्चन थोड़े से लेवल के क्वेश्चन है। ठीक है, इसके लेवल मैच करता है एनडीए के लेवल से, एग्जाम के लेवल से, तो इसलिए आर एस अग्रवाल अगर आप फिनिश करते हैं देन सेकंड बुक पे आप इस बुक को फॉलो कर सकते हैं, जो कि है आपकी पाथफाइंडर की बुक। ठीक है, नया एडिशन है ये, अभी 2020-21 का नया एडिशन है, पुराना एडिशन भी है इसका, नया एडिशन में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है, इसलिए आप अगर आप परचेज करते हैं तो ये नई बुक परचेज करें, नया एडिशन परचेज करें। इसके अंदर आपको लगभग 8000 एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने को मिलते हैं। तो ये है बुक सेकंड नंबर पे, इसके अंदर थोड़े से लेवल के क्वेश्चन रहते हैं, इसलिए इस बुक को सबसे बेस्ट बनाते हैं। तीसरे नंबर पे आपके पास बुक आती है, अरिहंत की ही ये बुक है, पाथफाइंडर ये भी अरिहंत की बुक है, लेकिन ये जो बुक है वो आपके पास आती है 3000 एमसीक्यू बुक इसको बोलते हैं। इसका जो पब्लिकेशन मंजुल त्यागी पब्लिकेशन की ये बुक है, मंजुल त्यागी पब्लिकेशन की ये बुक है। ठीक है, इसको आप परचेज कर सकते हैं। इस बुक की सबसे खास बात मुझे ये लगती है कि इसके अंदर क्वेश्चंस को लेवल में डिवाइड किया गया है। किसमें? लेवल में। लेवल 1 के क्वेश्चंस को थोड़ा अलग रखा गया और इसी के अंदर लेवल 2 के क्वेश्चन रखे गए हैं, तो 2 लेवल में इसमें डिवाइड किया गया है। लेवल 1 आप जब करोगे तो आपको मिलेगा आर एस अग्रवाल का तड़का और प्लस में पाथफाइंडर का तड़का, ये दोनों आपका लेवल 1 में मिलेगा। ये लेवल 1 जब आप करते हो ना, इस बुक के अंदर हर चैप्टर में लेवल 1 और लेवल 2 के हिसाब से क्वेश्चंस गिवन है, तो इसमें आर एस अग्रवाल का तड़का और पाथफाइंडर का तड़का दोनों तड़के आपको लेवल 1 में मिल जाते हैं। और लेवल 2 में इस बुक का खुद का तड़का होता है, मतलब ये जो लेवल 2 है वो इससे भी पाथफाइंडर से भी एक लेवल ऊपर रहती है, इसलिए इस बुक को क्या बना देती है, ये बुक खास बना देती है इस लेवल की वजह से। तो तीसरे नंबर पे अगर आप बुक्स प्रैक्टिस करना चाहते हैं देन आप इन बुक में से जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। 3 बुक है, प्रैक्टिस बुक है, तीनों में से जिस टाइप से मैंने आपको बताया, अगर इसी पैटर्न से आप इन बुक को फॉलो करते हैं तो आपको मिलेगा पॉजिटिव रिजल्ट। ठीक है, नेक्स्ट इसके साथ साथ एनसीईआरटी, जो आपकी 11th और 12th की जो एनसीईआरटी है उसको चाट के रख देना है, उसको फिनिश कर देना है एकदम खल्लास तरीके से। उसमें जितने भी एग्जाम्पल है, उसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं, कुछ भी नहीं छोड़ना। थ्योरी उसकी चाहे ना पढ़ो, लेकिन एग्जाम्पल क्वेश्चंस कुछ भी नहीं छोड़ना, हर एक पॉइंट हर एक चीज़ आपको करनी है। ठीक है, तो ये बुक एनसीईआरटी भी आपको करनी है, तो ये 4 चीज़ें आपको फॉलो करनी है अपने प्रैक्टिस क्लास में। ठीक है, और इन चारों बुक्स को करके आपको 100% मैं कह सकता हूँ 101% आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाला है। अब बात आती है कि सर क्या इन चारों बुक्स से पढ़कर हम सिलेक्शन ले सकते हैं क्या? इसमें मैंने एक बुक इंक्लूड नहीं की, वो है दिशा पब्लिकेशन प्रीवियस ईयर की। वो क्योंकि देखिए दिशा पब्लिकेशन प्रीवियस ईयर बुक जो होती है उसको करने का फायदा कब होता है? उसको करने का फायदा होता है जब आप होल सिलेबस, पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं, तभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने का फायदा होता है, तभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने का फायदा होता है। अदरवाइज आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पहले से थोड़ी ना करके रखोगे, जब कंप्लीट सिलेबस हो जाता है तभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने का फायदा होता है। अब देखिए क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में ये जरूर आता है कि क्या इन बुक्स को पढ़ के हम सिलेक्शन ले सकते हैं क्या? देखिए बुक्स जो होती है बच्चे, बुक्स जो होती है वो होती है सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए। आपने एक बात तो सुनी होगी, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपका कंसेप्ट और उतने ज्यादा आप परफेक्ट होते हो। देखिए मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पे जो सिलेक्शन होता है एनडीए के अंदर, एक चीज आप दिमाग में बिठा लो कि बेहतरीन सभी होते हैं लेकिन सिलेक्शन होता है बेस्ट का। बेहतरीन सभी होते हैं, हर बच्चा बेहतरीन है, हर बच्चा 50 से 60 क्वेश्चन कर सकता है, उस लायक है, 50 से ऊपर क्वेश्चन कर सकता है, उस लायक है। लेकिन सिलेक्शन किसका होता है? जो बेस्ट होता है सबसे, उसका सिलेक्शन होता है, उसी का रिटन क्लियर होता है ना। तो आपको बेहतरीन नहीं, आपको बेस्ट बनना पड़ेगा अगर आपको एनडीए के अंदर सिलेक्शन लेना है तो। ये चीज दिमाग में बिठा लो, सेट कर लो। ठीक है, अब देखो बुक्स जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए होती है। जो भी आप कंसेप्ट पढ़ते हैं आप उस बुक में से प्रैक्टिस करेंगे,
आपका कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होता है ना। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा फायदा है। और दूसरी, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये चीज़ घूमती है, मैं देखता हूँ लाइव क्लासेस के अंदर भी, नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर भी, कि क्या सर ये 2 बुक पढ़ने से या प्रीवियस ईयर करने से प्लस में एनसीईआरटी करने से हमारा सिलेक्शन हो जाएगा क्या? सर आरएस अग्रवाल और प्लस में पाथफाइंडर करने से हमारा सिलेक्शन हो जाएगा क्या? देखिए, मैं आपको एक चीज़, आपको ध्यान से एक चीज़ समझनी पड़ेगी और उस चीज़ को मानना पड़ेगा। ये जो है वो एक सच्चाई है। क्या सच्चाई है? देखो, आप अकेले नहीं हो एग्ज़ाम देने के लिए। 5,70,000 बच्चे इस बार एग्ज़ाम दिए थे। 5,70,000 के कह देता हूँ मैं, है ना। इस बार एग्ज़ाम दिए थे। हर साल नए बच्चे ऐड हो रहे हैं, हर साल कंपटीशन बढ़ रहा है। और एक चीज़ बताओ, कितने बच्चे ऐसे होंगे जो आरएस अग्रवाल भी करके जाएंगे? कितने बच्चे ऐसे होंगे जो पाथफाइंडर भी करके जाएंगे? कितने बच्चे ऐसे होंगे जो मंजुल त्यागी भी करके जाएंगे? और कितने बच्चे ऐसे होंगे जो एनसीईआरटी भी करके जाएंगे? और कितने बच्चे ऐसे होंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करके जाएंगे? ये बहुत सारे बच्चे। इनमें 5 लाख में से अगर मैं 1 लाख बच्चा भी सिलेक्ट करूं, 1 लाख, तो वो भी ये सब चीज़ें पढ़ के जाएगा। और आप भी अगर ये सब चीजें पढ़ के जाओगे तो कहां खड़े हो? बराबर खड़े हो। बराबर खड़े हो। खड़े हो कि नहीं खड़े हो? बिल्कुल बराबर खड़े हो, है ना। और फिर आप अगर बोलते हो कि सर मैं ये 2 बुक पढ़ के सिलेक्शन ले लूंगा क्या, तो आप तो फिर पीछे हो गए यहां पे, क्योंकि ये 2 बंदे, आप 5 चीजें पढ़ के गए हैं और आप तो ये 2 बुक पे ही बैठे हो। तो आप फिर इनको कैसे कंपटीशन में, इनको टक्कर कैसे दोगे? मुझे ये बताओ। ये चीज है ना, आपको ये चीजें तो मैं बोल रहा हूं सिर्फ प्रैक्टिस के लिए बच्चे, ये सब बुक्स प्रैक्टिस के लिए है। इनको जितना कम से कम टाइम में, जितना जल्दी मतलब फिनिश कर सकते हो उतना जल्दी इसको फिनिश करके खत्म करो, ठीक है। ये बुक सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है। ये मान के मत चलो कभी भी किसी भी बुक को पढ़ो आप कि इस बुक को पढ़ के मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। वो बुक सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए होती है कि कैसे मैं, मेरा जो बेस है, मेरा जो कंसेप्ट है वो मैं भूलूं नहीं, उसको स्ट्रॉन्ग करके रखूं पूरा, ठीक है। तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। मैथ मांगता है प्रैक्टिस, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस मांगता है। तो ये बुक होती है प्रैक्टिस करने के लिए। इसके अलावा आप जिस भी टीचर को फॉलो करते हैं, मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे को ही फॉलो करें, जिस भी टीचर को, क्योंकि मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ, अपने को सिलेक्शन से मतलब है, दिखावे से मतलब नहीं है। अपने को सिलेक्शन चाहिए, आप उस टीचर से पढ़ो जिसका पढ़ के आपको समझ में आता है, ठीक है ना। हमेशा उसी टीचर को फॉलो करो आप, जिस टीचर का आपको पढ़ के मतलब समझ में आता है और आपको लगता है कि इस टीचर से पढ़ के मैं मेरा सिलेक्शन ले सकता हूं, तो उसी टीचर को आप फॉलो करो, ठीक है ना। नोट्स जितना ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने को जहां से भी मिले उठा के कर दो। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करने के लिए नोट्स जहां से भी मिले उठा के कर दो। दिमाग में हमेशा एक पॉइंट, एक चीज़, सोते टाइम उठते टाइम एक चीज़ हमेशा दिमाग में रखनी है कि यार ये सब चीज़ें तो बाकी भी पढ़ के जाएंगे, मुझे अगर मेरे को सिलेक्शन लेना है तो मुझे बाकियों से 2 कदम आगे रहना पड़ेगा, कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ना पड़ेगा, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें दिमाग में रखनी पड़ेंगी, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें करना पड़ेगा, कुछ यूनिक करना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए इनके अलावा जहां से भी आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने को मिलते हैं, जहां से भी आपको एक्स्ट्रा पीडीएफ्स, नोट्स जहां से भी पढ़ने को मिलते हैं, उन सभी को करो। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है बच्चे, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है क्या? मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या? रिवीजन। रिवीजन, अगर आपने पढ़ा है उसको रिवाइज नहीं किया, अगर आपने पढ़ा है उसको रिवाइज नहीं किया तो वो पढ़ा हुआ व्यर्थ चला जाता है। इसलिए अपना एक टाइम टेबल बनाएं, उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग, चाहे आप 3 दिन बाद या डेली के डेली जितना पढ़ा है शाम को कुछ टाइम निकाल के उसको, जितना पढ़ा है उसको रिवाइज कर सके, चाहे हफ्ते के हफ्ते आप रिवाइज कर सके। तो रिवीजन बहुत ज़रूरी है। जो भी आप पढ़ते हैं, रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं आपको बताता हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा हाथ होता है सिलेक्शन के अंदर। जितना देश को आज़ाद कराने में गांधी जी का जितना बड़ा हाथ था ना, उतना ही बड़ा हाथ होता है सिलेक्शन के अंदर इस रिवीजन का।
जितना ज़्यादा रिवाइज करोगे, अपने आप को अप टू डेट रखना है, जितना ज़्यादा रिवाइज करोगे चीज़ों को, कंसेप्ट्स को, उतना ज़्यादा वो कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होता जाता है और उतना आपका सिलेक्शन, आप उस सिलेक्शन के नज़दीक चले जाते हैं। तो इसलिए रिवीजन करना मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, रिवाइज ज़रूर करना हर एक चीज़ को, हर एक कंसेप्ट को, ठीक है। तो ये मेरी तरफ से था कुछ बेस्ट बुक्स, ये क्यों बेस्ट है इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया। और चैनल अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और शेयर ज़रूर करना, ताकि आपके किसी दूसरे फ्रेंड की भी मदद हो जाए। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और मेरे इस चैनल के ऊपर आपको मैथ का फुल कोर्स मिल जाएगा, कोई भी पैसा नहीं है, बिल्कुल फ्री है, ठीक है। सब चीज़ें आपको बिल्कुल फ्री, नोट्स वगैरह सब चीज़ें मैं पीडीएफ टेलीग्राम के ऊपर प्रोवाइड करवाता हूं। तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वो टेलीग्राम चैनल देख लीजिए, उसको ज्वाइन आप कर सकते हैं। आई होप कि इस वीडियो से आपको काफ़ी मदद मिली होगी। एंड प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद आप सभी को।